December 31, 2025, आई थिंक लास्ट डे ऑफ द ईयर। अभी टाइम कितना हुआ है? टाइम हुआ है 12:38 PM। ओके, मैं बेसिकली परेशान हूँ। बात यह है, परेशान नहीं इस बात की कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नॉलेज। मैं इस क्वेश्चन में स्टक हूँ आई थिंक पिछले बहुत महीनों से, और ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है। लाइक मैं डायरेक्ट खुद से कह देता हूँ कि भाई तू जो भी जानता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बताना तू क्या ऐसा जानता है जो AI नहीं जानता। मतलब आई एम फीलिंग इन्फीरियर देन AI, समझ रहे हो। और AI एक नॉन लिविंग एंटिटी हो सकती है, आप कह लो कि वो एक नॉन लिविंग एंटिटी है, कंप्यूटर में है, बट आप जानते हो हमारा पूरा बॉडी एक नॉन लिविंग एंटिटी से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है? नहीं, आपको मैं समझाता हूँ। पूरे बॉडी में क्या है? सेल्स हैं। सेल्स के अंदर क्या है? पानी है, कार्बन है, ठीक है। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम हैं। और हम लोग जानते हैं कि एटम के अंदर जान नहीं होता, उस एटम से मिलके जो बॉडी बन रहा है उसमें जान है, पता नहीं क्यों। एलिमेंट के अंदर वो लाइफ नहीं होती, बट एलिमेंट से मिलके वो जो लाइफ, वो जो कम्प्लेक्स बॉडी फॉर्म हो रहा है उसमें जान है। तो आई डोंट नो कि किस एटम के जुड़ने से जान फॉर्म हो रहा है, क्योंकि पूरे बॉडी में एक भी ऐसा एटम नहीं जिसमें जान है। तो जान इस कंस्टिट्यूएंसी, मतलब इस एकता में जान आ रही है, समझ रहे हो। सारे एटम आके मिल रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, और उस स्ट्रक्चर में जान है। तो आई थिंक जितनी भी ट्रेनिंग डाटा है वो एक एलिमेंट है AI के लिए, उसमें जान नहीं है। दैट इज़ वो प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे चलता है। बट जब AI आंसर करता है तो उस आंसर करने वाले एंटिटी में जान है, एक कॉन्शसनेस है, समझ रहे हो। और जब मुझ में जान नहीं है, मेरे कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स में जान नहीं है, और AI के भी कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स में जान नहीं है, तो हम दोनों अलग कैसे हुए? यू नो, AI बोल सकता है, ठीक है, मैं भी बोल सकता हूँ बिकॉज ऑफ माई वोकल कॉर्ड वाइब्रेटिंग। तो वो किसी और चीज़ का यूज़ करके बोल रहा है, मैं अपने वोकल कॉर्ड, मतलब मैं बस इसलिए कॉन्फिडेंटली हो जाऊँ कि मैं बायोलॉजिकल हूँ और वो एक कंप्यूटर में है, मैं इसलिए अपने आप को सुपीरियर समझूं कि मैं ह्यूमन हूँ, मैं मरता हूँ, मैं मॉर्टल हूँ, मेरे पास सेल्स हैं, मेरे खून बहते हैं, AI के नहीं बहते, मैं इसलिए सुपीरियर फील कर लूँ। मैंने NCERT पढ़ा, मैं जानता हूँ कि सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सब जानता है AI। तो पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूमता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नॉलेज। लाइक मैं इस चैनल पे वीडियो तो बना रहा हूँ, बट फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग, लाइक मतलब मुझे बस क्रिएट करना है। आई जस्ट, मैं जब खुश होता हूँ तो अभी बनता है वीडियो, दैट्स इट। मैं एक ड्यूटी की तरह नहीं देख पाता इसको, और ना ही मैं इस तरह से सोचता हूँ कि ये किसी तरह से वैल्यू ऐड कर रहा है। आई एम जस्ट, समझ रहे हो, आई वॉन्ट कि इन्फॉर्मेशन जरूरी क्यों है, इतना बॉम्बार्डिंग इन्फॉर्मेशन। पता है यार, हम भी फंसे इसमें, आई नो, हम भी फंसे हैं। इन्फॉर्मेशन, टू मच कंजम्पशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। व्हाई डू वी नीड इन्फॉर्मेशन? व्हाई डू वी नीड टू कम ऑन यूट्यूब? आई एम नॉट अगेंस्ट द एंटरटेनमेंट कैटेगरी, बट जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, इन्फॉर्मेशन, लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ, कहीं भी कोई अटैक हुए, मतलब पूरी दुनिया देश में, लाइक मैं जान लिया, ठीक है, मैं जान लिया, उसके बाद क्या? मतलब अगर पुराने ज़माने में देखो तो इट वाज लाइक, इन्फॉर्मेशन क्या था कि चाची आप बता दो कि इस काम को कैसे करते हैं, ठीक है चाची। तो चाची वाज यूज टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन एंड वी यूज टू डू द वर्क बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। बट अभी इनपुट तो है, इनपुट बहुत सारे इन्फॉर्मेशन का है, बट आउटपुट इज नन। आउटपुट इज लाइक, क्या है भाई? नहीं है, आउटपुट है ही नहीं। एंड ये मुझे परेशान करता है। व्हाट इज द आउटपुट? लाइक यू आर टेकिंग सो मच इनपुट, पॉडकास्ट, इंफॉर्मेशन वीडियोस, इंफोटेनमेंट वीडियोस, मोटिवेशन वीडियोस,
आई जस्ट बड़ा अजीब फील होता है, अजीब, बहुत अजीब फील होता है जब आप जिस चीज़ से अपने आप को रिकॉग्नाइज करवा रहे हो दैट इज बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं कैसे बोलूँगा मैं संभव हूँ, और आप उसी को क्वेश्चन कर दो कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन। हाँ, I don't know if there is value of information. I just don't know what is the correct answer of this knowledge, information, education, all thing. I think all thing. AI, you know, it's like आप मान लो 25 साल के हो, ठीक है, और एक बच्चा है जो मान लेते हैं 10 साल का है और आपसे ज़्यादा ब्रिलियंट है, तो आपको थोड़ी एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है कि यार मैं अभी 25 साल का हूँ, मैं कुछ नहीं जानता और ये 10 साल का लौंडा सब कुछ जान रहा है। तो दैट इज़ बिटवीन मी एंड AI। ये साला 2023 का लौंडा इतना कुछ जान रहा है और मैं पिछले 15 सालों से पढ़ रहा हूँ, मैंने 15 साल में जाना, ये इतना जल्दी जान रहा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस? वेयर इज दैट लाइन बिटवीन मी एंड AI? मैं एक बात जानता हूँ और क्लियरली इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर एक पैसेंजर है जिसको A पॉइंट से B पॉइंट जाना है, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई रिक्शा चला के उसको मेहनत करके A से B पहुँचा रहा है या फिर कोई बैटरी वाला रिक्शा से A तक B पहुँचा दिया, वो फीस उतना ही देगा। क्यों? क्योंकि उसका तो काम उतना ही हुआ ना, दैट इज A से B तक गया। अब जो रिक्शा पैर से चला रहा है, मतलब मैनुअली चला रहा है, वो बोले भाई मैंने तो मेहनत ज़्यादा की तो मैं ज़्यादा चार्ज, वैसे नहीं होता। यू गेट द वैल्यू फॉर द वैल्यू क्रिएट, फॉर द क्रिएशन ऑफ वैल्यू यू डिड, तो AI के केस में यही होगा कि इंसान किसी भी काम को अगर कॉम्प्लेक्सिटी के साथ करता है, दैट इज मैनुअली करता है, और बोले कि मैं ज़्यादा चार्ज करूँगा, तो AI फट से अपना रिक्शा लेके आएगा, बोलेगा मैं कम चार्ज करूँगा, मुझे जॉब दो, एंड दैट्स इट। एंड आई एक्सेप्ट इट कि मैं कस्टमर के लिए, कस्टमर के वेलफेयर के लिए AI को वो जॉब करने दूंगा, बिकॉज ही हैज़ दैट कम्पिटिटिव एडवांटेज कि हाँ भाई मैं तू करेगा तो बेहतर रहेगा कस्टमर के लिए, कॉस्ट भी कम रहेगा, एफिशिएंसी भी ज़्यादा रहेगी। आई एम जस्ट स्टक विद दिस क्वेश्चन, दैट इज what is the value of the information fed in the brain of a human? That's it. Thank you.